नमस्कार दोस्तों। जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद पाकिस्तान ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया और अब मोदी जी ने यूएसए और चाइना के बीच में लड़ाई करवा दी है। इस ऑपरेशन के थ्रू पूरा पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया है और ऑक्शन पे लगा दिया है। पाकिस्तान इज फॉर सेल ऑफिशियली। ये मैं पूरे तथ्य रखूंगा आपके साथ कि क्या हुआ है और चाइना और अमेरिका की लड़ाई पाकिस्तान को लेकर क्यों हो रही है, ये भी आपको सुनकर हैरानी होगी। और अब तो यहां तक आ गई बात कि अमेरिका बोलता है कि मुझे पाकिस्तान के अंदर कुछ चाहिए, चाइना बोलता है ये मेरा तो था ही क्योंकि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और भारत बोलता है जो मेरा है वो मैं लेके छोड़ूंगा। ये जो कोड है, कोड बोलते हैं जो ये पाकिस्तान तो वैसे ही कोड है, लेकिन मोदी जी के पास एक कोड है जो उन्होंने ब्रेक कर दिया कि पाकिस्तान के टुकड़े करने कैसे हैं। आज इसको बताऊंगा, आपको गर्व होगा। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि हमारा सेंट्रल एशिया में ऑलरेडी मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। अंकित शाह से मेरी बात हुई थी। वी कवर्ड अप दिस डिटेल इन डिटेल्स यस्टरडे कि पीओके, अब भारत की गवर्नमेंट ने बार बार बोलना शुरू कर दिया हमें पीओके चाहिए। पहले होता था कि हम कश्मीर जाने नहीं देंगे, अब बात आ रही है ओपनली कि हम पीओके लेकर रहेंगे। रीजन क्या है? और हमने सेंट्रल एशिया से मीटिंग भी करनी शुरू कर दी है, और ये अमेरिका को भी मालूम है और चाइना को मालूम है, पाकिस्तान भी डरा हुआ है। अब आते हैं कि रीजन क्या है। पहली बात तो यह है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था, और ना ही कारगिल के टाइम पर पाकिस्तान वीक था जितना आज हमने किया है। भिखारी बना दिया उसे। और इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी अनस्टेबल थे लेकिन वीक नहीं थे। लेकिन आज पाकिस्तान ऑफिशियली एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। इट इज फॉर सेल। एक चेस बोर्ड के ऊपर हमने लगा दिया कि भैया जिसको जो खरीदना है आप खरीद लीजिए। और ये स्टोरी है जो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई। और ये क्यों इंपॉर्टेंट था? मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है हमेशा के लिए, और वही काम हमने किया। उसका रीजन बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, जो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके मैं समझ रहा हूं। एक स्ट्राइक हमने करी एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर, जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं है कि एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर स्ट्राइक किया हो। आपको लगेगा यार सिर्फ एक हमने प्रिसीजन स्ट्राइक तो किया है इनके जो नूर खां बेस था, लेकिन इन रियलिटी हमने एक्सपोज कर दिया समथिंग मोर डेंजरस। पाकिस्तान का डबल फेस हमने दिखा दिया दुनिया को। डबल फेस था कि पाकिस्तान चाइना को और यूएसए को बेवकूफ बना था। वो कैसे? भाई आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने हमेशा डबल प्ले किया है। वो डॉलर लेते थे अमेरिका से, लेकिन मिसाइल खरीदते थे चाइना से। लेकिन इस टाइम जो ग्लेम उन्होंने जो प्ले की थी वो इन्हीं के मुंह के ऊपर तमाचा लगा है बड़ी बुरी तरह से। वो कैसे? अब मैंने आपको पहले दिखाया ये वाला नूर खां बेस, एयरबेस। नूर खां एयरबेस के ऊपर हमने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने क्या किया? फेक वीडियोस निकालने शुरू कर दिए कि ये आदमपुर का जो हमारा एयरबेस है इसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके अंदर आग लग गई है, उसके अंदर डैमेज हुआ है। लेकिन ये फोटो 10 साल पुरानी थी। 10 साल पुरानी जब हमने फैक्ट चेक किया तो ये फोटो झूठी निकली। अब ये फोटोज 10 साल पुरानी क्यों निकाली जा रही हैं? क्योंकि जब एयरबेस को, नूर खां एयरबेस को हमने डिस्ट्रॉय किया या उसको अटैक किया, वो एयरबेस पाकिस्तान चला ही नहीं रहा था, यूएसए चला रहा था। और पाकिस्तान की अपनी आर्मी भी यूएसए की परमिशन के बिना वहां एंटर नहीं कर सकती। हमने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और इंडिया ने क्या किया? उसी एयरबेस को जाकर हिट किया। एंड ऑफ द स्टोरी। और जैसे ही हमने हिट किया तो अमेरिका वहां पहुंच गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहां पर आता है चाइना का रोल। चाइना को पता ही नहीं था कि ये एयरबेस अमेरिका इसको डील कर रहा है, इसको हैंडल कर रहा है। चाइना ने भी लताड़ लगानी शुरू कर दी पाकिस्तान को कि भैया हम तो तुम्हें पैसे देते रहे, तुम्हें हथियार देते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, और तुम अमेरिका को अपने एयरबेस के अंदर बिठा कर बैठे हुए हो। यानी कि अमेरिका की और चाइना की लड़ाई यहीं पे शुरू होती है हमारी एक स्ट्राइक के कारण। इसी को बोलते हैं चाणक्य नीति, कि कैसे दो कंट्रीज जिनको बेवकूफ पाकिस्तान बना रहा था उसको एक्सपोज करने के लिए आपको सिर्फ एक एयर स्ट्राइक चाहिए थी, और पाकिस्तान बन गया। जैसे होता है ना कि अमेजन के ऊपर हम कोई छोटे मोटे चीज़ों को खरीदने जाते हैं, अमेजन के ऊपर लिस्टिंग हो गई है पाकिस्तान की कि जो बोली देगा वो हाईएस्ट जो इन्फ्लुएंस होगा जिसका, या हाईएस्ट बोली होगी, वो पाकिस्तान को खरीद के ले जाएगा। अब चाइना क्या कहता है? चाइना को पता लग गया कि पाकिस्तान ने
एक वो बेवकूफ़ बनाया इसको। अब चाइना चाहता है कि क्योस क्रिएट किया जाए। क्योस ये है कि इंडिया के अंदर जो इनके चाइनीज जो हथियार थे, एयरप्लेन्स थे, उन्होंने इंडिया के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाया है। जब ये फोटो आई थी, एक आपको याद होगा, ये भी चाइनीज हथियारों की फोटो थी जो टेस्टिंग हो रही थी चाइना के अंदर। उसकी फोटो को बोल दिया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे पाकिस्तान ने भारत को मात दी है। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि चाइना ने बोला था तुम ये काम करो। ये काम करने से जो चंदू एयरक्राफ्ट कंपनी है उसके शेयर प्राइसेस ऊपर आने शुरू होते हैं जब भी ये फेक न्यूज़ बाहर निकलती है। एवरी र्यूमर ऑफ इंडियन जेट्स की भी चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनके प्लेन ने हमारे राफेल गिरवा दिए, ये इसलिए बाहर आ रहे हैं। उसका रीज़न एक ही है कि अपने जो चाइनीज़ वेपन्स हैं उसको बेचना है पूरी दुनिया में, एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब भी ये न्यूज़ आती है तो यूएसए हेट करता है इस न्यूज़ को, क्योंकि अगर ये बोला जाता है कि भारत के अंदर चाइनीज जेट्स ने हिट किया था, जो कि किया नहीं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ रोक दिया था, यानी कि उससे होता है कि यूएसए की जो वेपन्स की मार्केट है वो ट्रैश हो जाती है कि यूएसए के जो हथियार थे बेकार थे, इसलिए पाकिस्तान ने यूएसए के प्लेन यूज़ नहीं किए, सिस्टम यूज़ नहीं किया, चाइनीज़ को यूज़ किया। अमेरिका के हथियार बिकने बंद हो जाते हैं। दूसरा, जब भारत काउंटर करता है बार बार कि भाई हमने नूर खान बेस को अटैक किया है, तो हम एक काम और भी करते हैं कि हमने जो नेटो का सीक्रेट था कि उनके न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर, हम उसको एक्सपोज करते हैं। जब वो उसको एक्सपोज करते हैं तो अमेरिका भी एक्सपोज होता है और चाइना की लड़ाई पाकिस्तान के साथ और अमेरिका के साथ वो शुरू हो जाती है। और जो वहाँ पर अर्थक्वेक्स, हर रोज़ 10-15 अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अर्थक्वेक नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशंस हैं जो बार बार हो रही हैं। पहले एक हुआ, फिर अब तो हर रोज के 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने शुरू हो गए हैं। वो नहीं फट रहे, ये नेटो के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो फट रहे हैं। डेटोनेट किया है भारत ने, और जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया चाइना के सामने, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी हमने परमानेंटली खत्म कर दी। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दो चीजें और हो गई। एक तो अमेरिका और अमेरिका की और चाइना की लड़ाई होगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों को हथियार बेच रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। दूसरा एक काम हो गया कि पाकिस्तान के अंदर भी दो टुकड़े हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक फैक्शन है जो है शरीफ फैमिली, ये है प्रो यूएसए, और दूसरा फैक्शन है आसिम मुनीर, वो है प्रो चाइना। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की फैमिली आती है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड देने के लिए, ताकि शरीफ की फैमिली उसको यूज करे और हथियार खरीदे अमेरिका से। इसलिए जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट फंड आया है शरीफ फैमिली के पास, उन्होंने अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया, हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए। यानी कि ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो शरीफ फैमिली ने क्या किया, जो फिजिकल एसेट्स है पाकिस्तान के, उसको कोलेट्रल एक तरह से रख दिया क्रिप्टो के पास, कि भैया अमेरिका के पास, कि आप हमारे एयरपोर्ट, हमारे पोर्ट्स सारे आपको गिरवी रखे, बस आप जो है हमें हथियार दे दो इसके बदले। यानी कि पाकिस्तान को एक रियल एस्टेट की तरह यूज किया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इससे हुआ क्या कि चाइना और भी ज्यादा वो फ्यूरियस हो गया है। अब जब फ्यूरियस हुआ तो आसिम मुनीर को आग लगी, क्योंकि आसिम मुनीर प्रो चाइना है। उसको कू करने से रोकने के लिए उसे बना दिया गया फील्ड मार्शल, एक सेरेमोनियल पोस्ट, जो कि एक मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर जिसकी अहमियत जीरो है, सिर्फ इसलिए ताकि कहीं वो अमेरिका का जो क्रिप्टो का प्लान है उसे डीरेल ना कर दे। लेकिन साथ में आपने एक चीज और नोट करा होगा कि जो शरीफ है, जो शरीफ नहीं है, नाम में ही शरीफ है, उसने पब्लिकली आसिम मुनीर का मजाक भी उड़ाया और चाइनीज डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाया। जब उन्होंने ये बोला, नवाज शरीफ ने अजरबैजान में और तुर्की में जाकर, कि ब्रह्मोस जो आई रात को 2:30 बजे, हमारे प्लान्स जो थे कि हमने भारत को डिस्ट्रॉय करना था, उसके पहले ही ब्रह्मोस आ गया और सारा कुछ तबाह करके चले गए। यानी कि उन्होंने बता दिया कि जो चाइना के खिलौने थे वो गार्बेज थे, और जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है ये क्लूलेस था ब्रह्मोस के सामने कि हो कहाँ क्या गया है, कहाँ से, ये शरीफ बोल रहा है कि कहाँ से बॉम्ब आया ब्रह्मोस और कहाँ से मुनीर के अंदर चला गया, ये मुनीर को भी पता नहीं लगा। और इसीलिए मुनीर ने क्या किया
यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है मुनीर का। मुनीर ने एक ही काम किया, चाइना को बोला तुम मुझे J-35 दे दो, ये लीजिए J-35 की अब एंट्री होती है। ये जंक 35 बोलता हूं मैं इसको, क्यों? क्योंकि चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि मैं तुम्हें ये 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मैं तुम्हें दे रहा हूं एट हाफ द प्राइस। क्यों बोला गया? क्योंकि चाइना ने खुद इस प्लेन को अपनी एयरफोर्स के अंदर अभी इंडक्ट नहीं किया है। ये हाफ रेडी है, इनकम्प्लीट है, अनटेस्टेड है, अनरिलायबल है। हाफ रेडी था, इसीलिए हाफ प्राइस पर पाकिस्तान को दे दिया गया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्रिप्टो के लोन्स को यूज करेगा अपने फिजिकल लैंड को गिरवी रखने के बाद, मिलिट्री बेसिस को भी एज गिरवी रखेगा अमेरिका को, और उस पैसे से इस जंग को खरीदेगा। सिर्फ इसलिए, क्यों? ताकि कहीं मुनीर तख्ता पलट ना कर दे, कू ना कर दे अगर उसकी बात नहीं मानी गई। चाइना को खुश रखने के लिए अब ये जंग इनको खरीदना पड़ेगा। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। अब आते हैं भारत का। भारत ने S-400 सिस्टम्स को यूज किया, हमारा अपना आकाशा सिस्टम था उसको हमने यूज किया, और हमने 3 या 4 हमने JF-17 को गिरा दिया, जो सारे मेड इन चाइना थे। और जो चाइना की मिसाइल्स थी, ड्रोन्स थे, वो एक भी भारत के अंदर एंटर नहीं कर पाए। यानी कि हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम वॉज रिमार्केबल, 100% सक्सेस रेट था। और चाइना ने क्या किया? चाइना ने एक ही काम किया कि उन्हें मालूम था कि वो S-400 का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्हें था कि आकाश जो सिस्टम हमारा है उसे वो हो सकता है ब्रेक कर सके। तो उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ अपने टेस्टिंग लैब की तरह यूज किया कि भाई पाकिस्तान के अंदर अपने हथियार भेजो, टेस्ट करो एक लाइव वॉर के अंदर कि कैसे परफॉर्म करते हैं। अब उन्होंने चेंजेस उसमें करनी शुरू कर दी हैं। यूएसए ने क्रिप्टो को एक वेपन की तरह यूज किया। चाइनीज किसके खिलाफ? चाइनीज डिफेंस एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ वो यूज कर रहे हैं। यूरोपियन जो हैं वो भी पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं भारत के खिलाफ। और इसलिए बोल रहा हूं, यूरोपियंस, चाइनीज, अमेरिकन सभी पाकिस्तान को एक ग्राउंड की तरह यूज करते हैं अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान एक कंट्री रहा ही नहीं है दोस्तों, ये एक सिर्फ जिसे बोलते हैं ना गिनी पिग है इंटरनेशनल पावर्स के लिए। और पाकिस्तान अलाउ कर रहा है चीजों को, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में सारा कुछ हमने एक्सपोज कर दिया। आज जब हम यूरोप में, अमेरिका में जाकर जब बताते हैं उनको कि किस तरह से हमने ठोका है और तुम्हारी एसेट्स को हमने डिस्ट्रॉय किया है, चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला नहीं है, लेकिन उसकी फेवर में भी उन्होंने बोला नहीं है। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आप बोलेंगे यार पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, इसको तो तोड़ना बड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि सारा उम्मा बीच में आ जाएगा। चलिए अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब तो ये हालत है कि इस्लाम भी पाकिस्तान को सेव नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान के अंदर की बात देखते हैं। सिंध और पंजाब दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया जब से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को हमने तोड़ा है। हमने बोला पानी नहीं मिलेगा। अब सिंध के लोग पंजाबियों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों के साथ, क्योंकि पंजाब सारा पानी अपने पास रख रहा है, सिंध को पानी मिल ही नहीं रहा, उनकी टैंकियां खाली हैं। उधर से बलोच लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। हर रोज एक एक करके वो सिटीज को टेक ओवर करते जा रहे हैं। जो हमने भी कई बार बोला है, मोदी जी जौन सी चौंकी से गोली आए उसको आप टेक ओवर कर लीजिए, वो काम बलोचियों ने करना शुरू कर दिया। पश्तून है, अफगान तालिबान है, वो हर रोज पाकिस्तानी ट्रूप्स को हर रोज ठोक रहे हैं अच्छी तरह से। ये उनकी न्यूज बताती है। पीओजे के उसके अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। देन दे आर बिकमिंग लाउडर एंड बिगर एवरी डे। तभी बोल रहा हूं, हमने जो मोदी जी ने जो कोड है पाकिस्तान नाम का कोड, उसका कोड निकाल लिया और उसे अंदर से तोड़ रहे हैं हर रोज। हमने क्या किया, दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो ब्रिज है वो हमने बना दिया। ना यूरोप में ना यूएसए ने, कहीं नहीं, ये भारत में है। और ये जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है उसको बनाने के बाद मोदी जी ने जब इसको इनॉग्रेट किया, जो टनल्स को इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम तरक्की कर रहे हैं। गेम ओवर कर दिया हमने। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसकी एग्रीकल्चर जो कि 24% ऑफ द जीडीपी है और 40% लोग एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हैं, वहां पर पानी बंद कर कर हमने एक ही काम किया कि अब हम आपका फूड फ्लो को बंद करेंगे, यानी कि भूखे मारेंगे। वाटर ट्रीटी, एक काम किया हमने, वाटर ट्रीटी को बंद किया है। एंड पाकिस्तान इज चोकिंग, उनके पास प्लान भी है ही नहीं। पाकिस्तान ने चाइना को बोला कि ब्रह्मपुत्रा चाइना से निकलती है, वैसे चाइना से नहीं निकलती,
तिब्बत से निकलती है, तो इसको अगर बंद कर देंगे तो भारत भी जो नॉर्थ ईस्ट है वो सारा पानी से त्राही त्राही करेगा। लेकिन गैस व्हाट, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था कि ब्रह्मपुत्र चाइना से निकलती जरूर है, लेकिन 10% पानी चाइना से आता है, 90% पानी भारत से ही जनरेट होता है और नदी बहुत बड़ी हो जाती है। चाइना से तो बहुत छोटी नदी आती है, बड़ी बनती है हमारे यहाँ पर, वो पूरी डिटेल में मैंने इसको कवर किया था। यानी कि अब पाकिस्तान के कोई भी पैंतरा कहीं भी चल नहीं रहा, एक्सपोज कर दिया नेटो को, एक्सपोज कर दिया चाइनीज वेपन्स को, पानी बंद है, रोटी है नहीं, और ऊपर से सारे के सारे दोस्त इसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। कंट्री अंदर से ही टूट रही है और जो गवर्नमेंट है उसके दो हिस्से हो चुके हैं, एक आसिम मुनीर वाला, एक शहबाज शरीफ वाला। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक दो नहीं मल्टीपल लेवल्स पर वो लोन पे लोन, कर्जे पे कर्जा लेता जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट देने के भी पैसे नहीं है। यानी कि पाकिस्तान को पता लग गया, पैसा नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, सपोर्ट नहीं, ऊपर से इस्लाम कार्ड भी चल नहीं रहा, सिविल अनरेस्ट यानी कि राइट्स के ऊपर पहुंच गया है पाकिस्तान। मोदी जी हमेशा बोलते थे पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है। अजीत डोभाल की स्टेटमेंट है ये कि पाकिस्तान को तो मैं यार 1-2 साल में मैं तोड़ सकता हूं, उनके अंदर इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वही काम अजीत डोभाल कर भी रहे हैं। वाटर ड्राई है, जॉब्स है नहीं, और प्रोटेस्ट बढ़ने शुरू हो गए हैं। प्रोटेस्ट भी इतने बढ़ रहे हैं कि आर्मी को गोली चलानी पड़ रही है अपने लोगों के पास ऊपर। यानी कि हर वो चीज़ जो एक थ्रिलर मूवी में होती है वो पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गया। और आप बोलेंगे यार अगर इतना कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान फिर एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का मल्टीपल रीजंस है। एक, यूएसए जो है वो पाकिस्तान को यूक्रेन की तरह देखता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास $7 ट्रिलियन से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं, लिथियम है, ऑयल है, गैस है, यहाँ तक कि गोल्ड भी है बलूचिस्तान के अंदर। और चाइना उसको इसलिए बचा के रखता है कि उसे भारत को तंग करना है, ताकि भारत की तरक्की ना हो जाए, और उसको अपने वेपन्स बेचने हैं, और कोई खरीदेगा नहीं, पाकिस्तान खरीद लेगा। और तीसरा, उसको सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान को यूरोप से, सिर्फ इसलिए ताकि भारत को कंट्रोल किया जाए, अपने चंगुल में फंसा के रखा जाए। और इन सब का प्लान भी है कि अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो भी गया, वैसे ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट होने वाला भी है, तो एक ही काम होगा, चाइनीज बलोचियों के साथ हाथ जोड़ेंगे कि भैया आप मुझे अपना पोर्ट को यूज करने दीजिए, आपको पैसे चाहिए मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं, आपको माइनिंग करनी है माइनिंग मैं आपको करके दूंगा, पैसे आपको दूंगा। ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर 2 फैक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि पूरे पाकिस्तान के हर एक सूबे में 2-2, 3-3 फैक्शन है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं वो बोलते हैं नहीं हमें इंडिपेंडेंट बनना है और भारत के साथ जुड़ना है। दूसरा फैक्शन बोलता है यार पैसे तो चाहिए, हम इतने गरीब हैं, हमें पैसे मिलेंगे, खुशहाली आएगी, क्या फर्क पड़ता है कि चाइना का पैसे अगर हमारे पास आते हैं तो कंट्रोल तो हम ही करेंगे, अगर उन्होंने हमारी भाषा नहीं बोली गोली मार देंगे चाइना को। ये बलोची बोल रहे हैं। ऊपर से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान बोलता है कि भैया मैं यहाँ के जो माइनिंग है वो मैं चाइना के साथ मिलकर या अमेरिका के साथ मिलकर मैं माइनिंग करने को तैयार हूँ, ताकि मेरे पास इनकम सोर्स आए। यानी कि पाकिस्तान को ऑलरेडी अफगानियों ने, बलोचियों ने, सिंधियों ने, पश्तूनों ने, सब ने ऑलरेडी टिश्यू पेपर की तरह यूज कर फेंक दिया है, इवन चाइना और अमेरिका ने भी। अब भारत क्या कर रहा है? पहली बात यह है कि भारत को मालूम है कि हम अपने नेबर को हम चूज नहीं कर सकते, बट हम एक चीज चूज कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को हैंडल कैसे करेंगे। और मोदी जी ने गेम को चेंज कर दिया। हम बात करते हैं कश्मीर की कि अब हम कश्मीर में तरक्की करेंगे और पीओजे के लेकर रहेंगे। मिशन सिंपल है कि अपने प्रेशर को इंक्रीज करके रखो पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को अंदर से ही टूटने पे मजबूर कर दो। अमेरिका की और चाइना की दोनों की जो गेम थी पाकिस्तान के अंदर, उसको एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद हम बाहर निकल आए कि न्यूक्लियर बम फट रहे, फटने दो, पाकिस्तान का जो कुछ फट रहा है फटने दो, हमें क्या, सानू की। और उधर अगर अमेरिका और चाइना दोनों लड़ रहे हैं और दोनों अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए एक दूसरे को डाउन कर रहे हैं, डाउन करने दीजिए। हमने भी उनके जो टेरर लिंक्स हैं उसको एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के उसकी जो इकोनॉमी है उसको ड्रेन कर दिया थ्रू डिप्लोमेसी। मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे बोलते हैं टेररिज्म एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर, और ऊपर से हमारे जयशंकर जी पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उनके साथ कर रहे हैं, और 60 मंत्री पूरे दुनिया में चक्कर लगाकर, जैसे हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है घर घर में जाकर, इससे बढ़िया डिप्लोमेसी हो नहीं सकती थी। इकोनॉमी ड्रेन्ड है, पानी है नहीं, ऊपर से एक्सपोज है, अब होगा क्या? ये है गोल्डन एंड ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी विद भारत। इसी मोमेंट का वेट मोदी जी कर रहे थे।
1947 में हमारे पास ये मौके थे, लेकिन मोहम्मद नेहरू ने वो गवा दिया। 71 में हमारे पास मौका था, लेकिन मोहम्मद इंदिरा गांधी ने उसको भी गवा दिया और पाकिस्तान को छोड़ दिया। अब आज की डेट में मोदी जी ने एक ही काम किया है, वीक, डिवाइडेड, बैंकरप्ट पाकिस्तान, जो कभी भी अब भारत के लिए थ्रेट नहीं बन सकता, वहां पर जाकर खड़ा कर दिया है पाकिस्तान को। सिंदूर लगा दिया हमने पाकिस्तानी औरतों को परमानेंटली। और ये जो वॉर था जो हमने किया, ये अब बॉर्डर से हटकर ये स्ट्रेटजी भी आ गई है, और स्ट्रेटजी मोदी जी की क्लियर है, जो मैंने आपको पूरा अभी तक समझाया है। भारत जीत रहा है, ये आप सबको मालूम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज नाउ फॉर सेल। चाइना, यूएसए, वो छोटे छोटे टुकड़े पाकिस्तान के अंदर वो बाई करते जा रहे हैं। इसके एयर बेसिस को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को, जो स्ट्रेटेजिक इनकी एनर्जी सेक्टर्स हैं, उनको चाइना या यूएसए वो बाई कर रहा है एक एक कर, और उसके बदले में इनको पैसे दे रहा है। हमने बोला आपको जो खरीदना खरीदो, सानू की, हमें चाहिए अपना पीओके, वो हमारा था और हम लेकर रहेंगे। और ये रिवेंज नहीं है, ये जस्टिस है, यही जियोपॉलिटिक्स है, और यही भारत का मोमेंट है जो मोदी जी ने क्रिएट किया है। दोस्तों, इफ यू बिलीव कि भारत जो भी कर रहा है पाकिस्तान के साथ और पीओके तो हम लेकर रहेंगे, तो आप कमेंट्स में एक वर्ड जरूर लिखना, पीओके इज भारत एंड वी विल टेक इट वेरी सून। ये मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से आए, ताकि पाकिस्तानी देखे तो सही कि हम उनके साथ कर क्या रहे हैं। और ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रख रहा हूं सामने, आप सोच कर देखिए कि कई हैं हमारे बुद्धिजीवी भारत के अंदर अभी भी बोल रहे हैं कि हमें ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं करना चाहिए था। और भैया, पूरे पाकिस्तानी औरतों के ऊपर आपने सिंदूर लगा दिया, मुंह पे कालक फेर दी है मोदी जी ने, अंदर से वनरेबल कर दिया। अमेरिका चाइना की दोनों की लड़ाई अपने पाकिस्तान को लेकर कर दी है, अभी भी आप बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ। यू हैव ब्रॉट अ कंपनी फॉर सेल, पूरी कंट्री को आपने सेल पे लगा दिया है, और लोगों ने बोली लगानी भी शुरू कर दी है, और आप अभी भी मोदी जी को गाली निकाल रहे हैं। इससे बढ़िया जो फॉर्मूला था पाकिस्तान के ऊपर यूज करने का, कि आपका एक फौजी भी मरे नहीं, आपके कंट्री में इतना सा भी नुकसान नहीं हो, और आप दुश्मन को बिल्कुल टुकड़े कर दें उसके, या टुकड़े करने के कगार पर खड़ा कर दें। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती थी। और पानी बंद करके तो ये मास्टर स्ट्रोक था, पानी बंद करना। अभी तो और बड़ा कुछ बंद किया है हमने, वो बाद में किसी और दिन बात करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम एंड पीओके लेकर रहेंगे। थैंक यू।